गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका वेलकम है। आज हम शुरू करेंगे रोड सेफ्टी की रिवीजन। रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा, इस पर भी आपकी क्या है, ये 4 नंबर का टॉपिक है। इसमें आपको एक नंबर के 2 क्वेश्चन मिलते हैं और एक 2 नंबर का मिलता है। तो देखिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग। देखो इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी रुकने की दूरी। इसके लिए एक समीकरण होती है, इक्वेशन होती है। वो कैसे होती है? सबसे पहले है रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है। रिएक्शन डिस्टेंस यानी प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, और ये है अवरोध दूरी। एग्जाम में या तो सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या रुकने की दूरी। मतलब आपको क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए इसको डिफाइन करो तो आप इन दोनों को प्लस करके बता सकते हो कि इसके इक्वल ही होती है। और अगर इक्वेशन का पूछते हैं तो आप इक्वेशन भी बता सकते हो ये वाली। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, उसके लिए प्रतिक्रिया दूरी मान लीजिए 2 मिनट है, 2 मीटर सॉरी, और अवरोध दूरी मान लीजिए इसकी क्या है 1 मीटर। तो इस पर अगर मान लीजिए एग्जांपल भी आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3 मीटर। तो इस हिसाब से आप तैयार हैं। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए इक्वेशन का तो आप इक्वेशन बता सकते हो, और उसकी डेफिनेशन पूछ रहे तो भी आप ये ही लिख के आओगे कि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का योग है वो किसके, रुकने की दूरी के क्या आता है, बराबर आता है। और अगर मान लो इसमें कोई छोटा मोटा एग्जांपल पूछे एक नंबर में तो आपको वैल्यू दे सकता है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लेना। इस हिसाब से आप इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एक देखो एक क्वेश्चन आता है, डेस्क वर्क में कई जगह आया हुआ है, शेप ऑफ रेड सिग्नल लाइट, रेड सिग्नल लाइट यानी लाल जो रेड कलर का सिग्नल होता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स बीकानेर में है आपके आसपास, तो यहाँ नहीं मिलेगा। बीकानेर देखा होगा लाल चिन्ह का जो रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल, उसकी शेप कैसे होती है? तो उसकी शेप होती है अष्टभुज। देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टभुज। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिए और अब एक आता है सीसीटीवी की फुल फॉर्म। देखिए कुछ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, PUC संजीव में है, चाहे एक्सीलेंट में है, चाहे बुक में, कहीं पर भी आपने इसकी डेफिनेशन ये इसी फुल फॉर्म को अगर पढ़ रखा है तो ध्यान रखें। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट यहाँ तो लिख के आते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट ये पूरा लिखना सर्टिफिकेट भी होता है। और इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब एक देखो सीसीटीवी कैमरा जो होता है, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है?
क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब देखो स्टूडेंट इसमें कुछ पूछते हैं, सीसीटीवी यूजफुल इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी सड़क सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, आपको बता देते हैं। सीसीटीवी कैमरा अगर मान लीजिए कहीं लगा होता है तो कोई भी इंसान, कोई भी ड्राइवर रूल्स एंड नियमों को तोड़ेगा नहीं। ज्यादा नहीं, दो ही पूछेगा आपसे, एक तो नियमों को तोड़ेगा नहीं, दूसरा स्पीड नहीं बढ़ाएगा और अपना ब्लेम किसी और पे नहीं डालेगा। तो कुल मिलाकर के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस बताइए या इसके कोई दो महत्व बताइए, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें रोड से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित नाम आना जरूरी है, ठीक है। अब देखो और आगे करते हैं कुछ। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता, देखो स्टूडेंट, अल्टरनेट फ्यूल्स ऑफ पेट्रोल इन प्लेस ऑफ, सॉरी यही है, अल्टरनेट फ्यूल्स ऑफ पेट्रोल, यानी देखो अल्टरनेट फ्यूल ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल के स्थान पर आप कौन सा ईंधन यूज कर सकते हो। एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, यानी अल्टरनेट फ्यूल ऑफ पेट्रोल, तो आप सबसे बेटर है सीएनजी यूज कर सकते हो या एलपीजी। ये इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे लिखना है, सीएनजी एंड एलपीजी लिख सकते हो, और मतलब को एंड लगा दो। सीएनजी यूज कर सकते हो या एलपीजी भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सीएनजी और एलपीजी में बेटर पूछे तो सीएनजी, या आपने साइंस में पढ़ रखा होगा सीएनजी इज बेटर देन एलपीजी, ठीक है। सीएनजी एलपीजी की बजाय क्या होती है, अच्छी होती है। तो अल्टरनेट फ्यूल, अगर पेट्रोल का आपको अल्टरनेट पूछा थे, आप सीएनजी एंड एलपीजी लिख के आ सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है डेस्क वर्क के अंदर, कई जगह देखा है, रीजन फॉर इशूइंग चालान कटने के कोई दो कारण बताओ। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो, सीट बेल्ट अगर नहीं पहन रखी है, या अगर आपने गाड़ी चलाई है पी करके, शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ओवरलोड आपने कर रखा है, ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अगर आपके पास में इंपॉर्टेंट पेपर्स लाइक आरसी या डीएल अगर आपके पास नहीं है तो आपके चालान कट सकते हैं। तो इनको भी आप अपने हिसाब से लिख देना स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार पूछ लेते हैं ये भी, ये देखो, मैं आपको हिंदी में पहले इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इफ इन ए सिटी फेयर ऑफ टैक्सी 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी 15 रुपीज for first kilometer, and after it becomes 8 rupees, 8 rupees for remaining kilometers, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया 12 किलोमीटर का बताइए कितना होएगा। 12 किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा। देखो हिंदी में इसको पढ़ते हैं, किसी नगर में टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी जो चलाते हैं ना, टैक्सी का जो किराया है वो इस हिसाब से है 15 रुपीज 1 किलोमीटर के लिए, यानी पहले वाले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज पे करना पड़ेगा, 15 रुपए देना पड़ेगा। बाकी जितने भी किलोमीटर है उनके लिए आपको 8 रुपए के हिसाब से, देखो 8 रुपीज पर किलोमीटर,
ठीक है, 8 रुपए आपको हर किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। आपसे पूछा जाए कि 12 किलोमीटर का बताइए, एग्जाम में हो सकता है 12 की जगह कुछ और पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे? देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं यहाँ पर हल। पहले इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद हिंदी बता देंगे, ठीक है ना। इट्स गिवन दैट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज एंड रिमेनिंग किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर। अब देखो आपसे 12 किलोमीटर का पूछा गया है, तो अब 12 किलोमीटर को आप दो टुकड़ों में तोड़िए। एक तो उसमें आप 1 किलोमीटर के लिए, तो आपको 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए देना पड़ेगा। अब आपके पास कितने बचे इसमें किलोमीटर? 11 तो 11 यानी आपको 1 किलोमीटर के लिए आप देना पड़ेगा 8 रुपए। तो आपको 11 के लिए कितना देना पड़ेगा? 11 × 8 88। आई थिंक समझ आ गया होगा। देखो यहां लिख देंगे 4 12 किलोमीटर। तो देखो 15 प्लस 11 इंटू सॉरी इस पे से लिख देंगे 15 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 88। देखो 15 प्लस 88 देखो कितना आएगा? ये 12 × 100 103 आ गया। 103 रुपए लगेंगे। अब देखो हिंदी मीडियम को कैसा लिखना है? आपको ये बोला गया है कि किसी नगर में टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस हिसाब से है कि 15 रुपए तो आपको पहले किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए आपको क्या है 8 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये आपको दिया हुआ है क्या? फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। तो यहां लिख देंगे इसके लिए 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए। ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बता दिया, उससे नोट कर लेना। अब हिंदी मीडियम में देख लो क्या करना है। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए हो गया, 15 रुपीस। एंड रिमेनिंग किलोमीटर यानी बचे हुए किलोमीटर के लिए, बचे किलोमीटर का किराया, तो ये कितना है? 8 रुपए लगेंगे प्रति किलोमीटर के लिए। ठीक है ना, 8 रुपीस पर किलोमीटर। आई थिंक समझ आ गया होगा। ये 1 किलोमीटर का 15 रुपए है और बाकी बचे किलोमीटर का क्या है? 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। देखो 12 किलोमीटर के लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर? तो देखो 12 किलोमीटर के लिए ये रहा, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए देना पड़ेगा, 1 × 15। फिर कितने बचे हमारे पास? 12 में से 1 गया 11, 11 को क्या करेंगे? 8 से गुणा करेंगे, तो 88 प्लस 15 तो 103 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। देखो, इन ए सिटी फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस इंक्लूडेड इन ए फेयर ए पर्सन पेज। देखो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ऐसा ही है। इसमें ये बोला गया है इन ए सिटी फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ए डिस्टेंस इंक्लूडेड इन ए फी इन ए फेयर। मतलब एक टैक्सी का किराया कुछ इस हिसाब से है कि फिक्स्ड यानी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए अलग देना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह से हो गए, एक तो फिक्स चार्ज जो पहले से निश्चित है, निश्चित किराया प्लस हर किलोमीटर का किराया। तो ये इस हिसाब से क्या है, आपको दो कंडीशन दी है। ए पर्सन पेज 105 रुपीस फॉर 10 किलोमीटर। देखो यहां लिख देंगे 105 रुपीस फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद देखो एंड 155 फॉर 15 किलोमीटर, 155 फॉर 15 किलोमीटर।
अब देखो उस हिसाब से या तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछेगा तो कम से कम 2 नंबर का आएगा, और हो सकता है सिर्फ इक्वेशन भी पूछे, इक्वेशन भी आपको क्या बनानी आनी चाहिए। देखो तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज एंड charge for every kilometer equals to y। मतलब फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो हमने फिक्स चार्ज मान लिया x, और उसके बाद जो हर किलोमीटर का है उसका हमने मान लिया y। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या 105 रुपए देने पड़ेंगे 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर को हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 1 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का फिक्स है, इसका मतलब x into 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे कितने बचेंगे 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के लिए आपको y के हिसाब से पे करना पड़ेगा, इसका मतलब 9y इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 105। ठीक है स्टूडेंट, 1 किलोमीटर का x फिक्स देना पड़ेगा, बाकी बचे 9 के लिए 9y देना पड़ेगा, टोटल कितना आ जाएगा 105। अब देखो सेकंड कंडीशन, तो इस बार कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वापस वही बात, x पीछे कितने बचेंगे 14, तो इस बार कितना लेना पड़ेगा 155। ठीक है, अब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वो इक्वेशन पूछेगा आपसे, हो सकता है आपसे एक इक्वेशन पूछे, हो सकता है दोनों पूछ ले, तो आपको तैयार रहना किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, 1 का या 2 का। इसके बाद हो सकता है इसका सॉल्यूशन भी पूछे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ रखी होगी। इसमें इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ माइनस और ये यहाँ माइनस। ठीक है, ये इससे कटेगा, 9 में से 14 गए माइनस के 5, और यहाँ देखो कितना आएगा 155 से 105 जाएगा माइनस के 50, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू कितनी आई 50/5 यानी 10 रुपए। यानी हर किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10 रुपए देना पड़ेगा। अब इस y की वैल्यू को आप कहां रखेंगे, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रखो, आपकी मर्जी है। तो देखो x + 9 * 10 = 105। ठीक है, तो कितना आएगा x + 90 = 105। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 - 90 यानी 15 रुपीस। इसका मतलब फिक्स किराया कितना देना पड़ेगा 15 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10 रुपए देना पड़ेगा। अब देखो, अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिखने के लिए यहां लिख देते हैं, देखो स्टूडेंट, ठीक है ध्यान रखना। माना निश्चित किराया, ठीक है, ये यहाँ पर मैं दोबारा नहीं लिख रहा स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये यहाँ लिख देना, ठीक है ना। माना निश्चित किराया बराबर x और प्रति किलोमीटर का किराया ये रहा y। तो फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्त ये रही, और दूसरी शर्त ये रही। देखो 1 किलोमीटर के लिए x देना पड़ेगा, पहले वाले किलोमीटर का फिक्स है, उसके बाद 9 किलोमीटर और चला है, क्योंकि टोटल कितना चला था वो 10, तो पीछे बचे 9, हर किलोमीटर का y देना पड़ेगा, तो 9 के लिए कितना देना पड़ेगा 9y इक्वल्स टू टोटल कितना आएगा 105। ऐसे सेकंड कंडीशन 155 पूरा पे करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो 1 किलोमीटर का x देंगे, पीछे बचे 14 का कितना हो जाएगा 14y इक्वल्स टू 155। आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से। इस हिसाब से स्टूडेंट ये दो या ये क्वेश्चन अगर ये आता है पूरा तो 2 नंबर का जरूर रहेगा, नहीं तो सिर्फ इक्वेशन ही पूछेगा, ध्यान रखना। आगे देखो कुछ और करते हैं।
एक क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन इज 150 किलोमीटर, देयर आर 10 सिग्नल्स, if a car is moving on the road at a speed of 60 km per hour and reaches to B in 2 hours 30 minutes on other day, देखो इसमें ये बोला गया है कि एक कार है, यानी एक जगह देखो A से B तक, ठीक है, और इसमें इसकी डिस्टेंस या दूरी दे रखी है 150 किलोमीटर, ठीक है, और एक कार है जो यहां से यहां तक पहुंचती है 2 hours 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचती है वो। लेकिन किसी दिन ट्रैफिक के कारण ये कार 10 सिग्नल्स पे रुकते रुकते आई है, यानी यहां से यहां तक कितने सिग्नल्स हैं बीच में, 10 सिग्नल लगे हुए हैं, 10 सिग्नल लगे हुए हैं, तो हर सिग्नल पर वो कैसे कैसे रुकी है यहां आपको बताते हैं। पहले सिग्नल पर, फर्स्ट सिग्नल पर वो रुकी 1 मिनट, दूसरे पर रुकी वो 2 मिनट, ऐसे करते करते वो 10वें सिग्नल पर 10 मिनट तक रुक कर आई है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा कि ए से बी तक की कोई जगह है, ए से बी तक 2 पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, और एक कार है जो 60 किलोमीटर के हिसाब से दौड़े जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यू जा रही है। अब देखो किसी दिन ट्रैफिक था, ट्रैफिक के कारण यहाँ बीच में क्या 10 सिग्नल्स लगे हुए, तो हर सिग्नल पर वो कैसे कैसे रुक रही है, पहले पे रुक रही है 1 मिनट, दूसरे पे रुक रही है 2 मिनट, ऐसे करते करते वो कंटिन्यू, तीसरे पे 3, 4 पे 4, 10वें पर वो 10 मिनट तक रुक कर आई है। तो बताइए उस दिन, जिस दिन ये रुक कर आई है, उस दिन कितना टाइम उसने लगाया, क्योंकि ये तो उसका नॉर्मल टाइम है, तो अब ये भी तो उसमें जुड़ेंगे, तो ये सारा सब कुछ हमको कैलकुलेट करके इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम में जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टॉपिंग टाइम फॉर कार as follows। देखो 1 मिनट, सॉरी पहले पे कितना 1 मिनट रुकी है, ठीक है ना, ऐसे देखो फर्स्ट सिग्नल 1 मिनट, इंग्लिश में लिखते हैं, सेकंड पे ऐसे वो कंटिन्यू, here and AP forms, एक समांतर श्रेणी बनती है, कैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, SN निकालना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 * d, तो 10 है सिग्नल, इसलिए 10/2 2a, यानी फर्स्ट है 1, n 10 है, और देखो इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 1 का है, तो d हमारा क्या 1 है, ठीक है, ये इससे कटेगा 5 2, ये आ जाएगा 9 * 11 11 * 5 55 मिनट, यानी ये कार जिस दिन ट्रैफिक था उस दिन 55 मिनट लेट पहुंचेगी। तो देखो टाइम कितना होएगा, सो टाइम टू रीच, सॉरी देखो 2 घंटे 30 मिनट प्लस 55 मिनट, क्योंकि ये 55 मिनट इसके अंदर ऐड होंगे, देखो कितना आएगा 2 घंटे 85 मिनट, 2 घंटे 85 मिनट,
आपको पता है 85 मिनट को हम कैसे लिखते हैं, 60 + 15 लिखते हैं। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और हो जाएगा, तो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो इस गाड़ी को उस दिन कितना टाइम लगा था, 3 घंटे 15 मिनट लगे थे। देखिए स्टूडेंट, यहां से लिखना आप लोगों को, यहां से ये डिजाइन, ये डायग्राम बना सकते हो, बनाना चाहो तो ये बनाने के बाद में यहां तक। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने अलग बताया था, लिखना चाहो तो यहां लिख चुके हैं हम इसे, देखो ये रहा। ठीक है, और इसमें यहां पर आप पहले लिख सकते हो स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, 60 km/h, और टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है ना, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हो यहां से। अब देखो इसको हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे, स्टॉपिंग टाइम फॉर कार एज फॉलोज। देखो हर सिग्नल पे वो रुक रही है, देखिए कार के हर सिग्नल पर रुकने का क्रम। ठीक है, ऐसे रहा। इसको तो आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एपी बनती है, यहाँ एपी बनती है, कैसे, ये रहा। ठीक है, इसका बदल आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर पे वो रुक रही है, तो 1 पर 1 मिनट, 2 पर 2, 3 पर 3, इस हिसाब से इसका टोटल अगर जोड़ा जाए तो 55 मिनट वो क्या लेट पहुंचेगी। अब 55 मिनट लेट पहुंचेगी तो नॉर्मल टाइम तो उसको 2 घंटे या 2.5 घंटे पहुंचती है, लेकिन आज वो क्या 55 मिनट लेट और पहुंचेगी। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 55 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो सो टाइम टू रीच, यानी यहां देखो हिंदी में इसको लिख देते हैं, पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। अब स्टूडेंट ऐसे यही क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि आपको स्पीड दे दी जाए, स्पीड दे दी जाए, टाइम नहीं दिया जाए, ऐसे भी कई ऐसे 1-2 क्वेश्चन है इसके अंदर टाइम आपको दिया हुआ, स्पीड दे देंगे और ये सब आपको दे देंगे, साथ में दूरी दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टाइम निकाल लेना। टाइम के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, s = d/t, अगर आपको याद है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, चाल दूरी बटा समय, तो t हम यहां भेज देंगे, s इसके नीचे भेज देंगे। अगर मान लो टाइम आपको नहीं दिया गया हो, पहले वाला टाइम, तो आपको टाइम उस फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, पॉज करके नोट कर लेना इसे। सॉरी वो 225 है। ठीक है, ध्यान रखना, जोड़ने में गलती हो गई थी। देखो अब कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो सीसीटीवी कैमरे वाले, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए 12 मीटर का खंभा है, इस पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है इस हिसाब से। ठीक है, जो ये जो दूरी दे रखी है, ये है 13 दिया हुआ है, यानी इसे हम बोलते हैं LOS। LOS का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा।
दृष्टि रेखा, ठीक है ना। तो इसमें देखो स्टूडेंट कई बार ये पूछते हैं कि ये जो कैमरा है ये कैमरा कितना आगे तक देख पाएगा, कितना आगे तक देख पाएगा। तो आपको आराम से देखो इजीली हो जाएगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से करंट में से करंट के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दो, ये आ जाएगा। कितना आएगा ये? 5। अब ये तो देखो 5 मीटर से सिर्फ आगे का देख पाएगा, 5 मीटर, यानी यहाँ अगर कैमरा लगा हुआ है तो ये इसके आगे ही देख पाएगा, यहाँ अपने नीचे नहीं देख पाता है। तो ये जो जगह है इस जगह को यहाँ पर देखिए, अगर हम बनाना चाहिए एक सर्कल बन जाता है, वृत्त ऐसे देखो, कैसे? ऐसे सर्कल बन रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? ये 5। तो अगर मान लो ये ऐसे कैमरा है, इस पर ऐसे घूमने वाला, रोटेट करने वाला वैसे, तो फिक्स है 5 यहां तक छोड़ेगा, 5 यहां छोड़ेगा, 5 यहां छोड़ेगा, 5 यहां छोड़ेगा। इसका मतलब पूरा वृत्त क्या करेगा? 5 मीटर तक का पूरा एक वृत्त वो छोड़ देगा, यानी इतनी जगह में वो देख नहीं पाएगा। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन पैच, अदृश्य क्षेत्र, ऐसा कुछ आता देखना, ठीक है ना, अदृश्य क्षेत्र। एग्जैक्ट तो नहीं पता इसका क्या होता है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखें, ग्रीन पैच बोलते हैं, यानी यहां तक का एरिया क्या है वो छोड़ देगा। हाँ, 5 के आगे वाला जरूर देख पाएगा वो, जहां तक इसके लिए जो कि वहां तक देख पाएगा, ठीक है। इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। लैंग्वेज देख लेना, मैं आपको लैंग्वेज नहीं बताइए कि ये पोल है, लेट दिस इज पोल एंड दिस इज LOS which is 30 and we have to find this one। यानी माना ये खंबा है, LOS दृष्टि रेखा 13 दे रखी है, ये हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से ये 5 आ जाएगा। अब अगर मान लो इस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो पाई r स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो? इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, पाई r स्क्वायर, जो कि वृत्त बन रहा है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो स्टूडेंट, इसमें कई बार पूछते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो सबसे पहले आपको बताया था स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर मान लीजिए किसी कार की या किसी व्हीकल या वाहन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है, ध्यान रखना। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी रुकने की दूरी क्या है? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस इट चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ व्हीकल, ये आपको ध्यान रखना है, लिख देना एग्जाम में कहा जाए तो। और ये भी आता है क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज होती है जब रोड फिसलनदार होती है, बारिश के दिनों में स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी जब रोड फिसलनदार हो, यानी इसमें पानी अगर गिरा हो बारिश के दिनों में, तो आपको क्या है? अवरोध दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ज्यादा ही मिलेगी। जितना आप बोलते हैं ना ब्रेक मारोगे, जितने नॉर्मल टाइम रुकती है उससे थोड़ा आगे तक जाएगी वो। और देखो आगे करते हैं। एक देखो क्वेश्चन, ये टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, आप उस टेबल को बुक से भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे। स्पीड, स्टॉपिंग डिस्टेंस, distance of reaction, and total duration, timing, ठीक है। देखो 30, 60, 90, 18, 54, 108, 80, नहीं सॉरी 8 है, 8, 18, मान लो यहाँ पर खाली जगह हमने इसको y मान लिया, और ये है 2 और ये खाली जगह इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना। देखो अगर आपको x निकालना हो
अगर आपको ये x निकालना है यानी ड्यूरेशन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 54 में 18 का यानी कुल मिलाकर के क्या करना होगा, इसमें इसका भाग देना होगा। देखो 54/18 कितना आएगा x, ये सेकंड में ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो देखो कितना आएगा, और अगर मान लो ये निकालना हो तो 108 बटे में क्या लगाएंगे y बराबर क्या लिखा जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये y 108 बटे 4 बराबर y, इसको काटेगा तो कितना आएगा 27, 54, 81, 108, 27 आएगा, ठीक है ना, 27 मीटर। तो इस हिसाब से भी एग्जाम में हो सकता है एक ही चीज पूछे, हो सकता है दोनों पूछ रहे, तो आप लोगों को ये भी तैयार करके जाना है। ये मीटर में ध्यान रखना भी। एक दो क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट, एक एपी का क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन क्रॉसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्नल 3, 8, 13, ठीक है 3, 8, 13, then find the serial number of signal light crossed in 78 seconds. सॉरी, मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो 3 सेकंड में पहला सिग्नल पार करता है, 8 सेकंड में दूसरा पार करता है और 13 सेकंड में तीसरा पार करता है। तो हमें बताना है कि 78 या 78वें सेकंड में कौन सा सिग्नल पार होगा, ठीक है। यानी 3 सेकंड में पहला, 8 सेकंड में दूसरा और 13वें सेकंड में तीसरा पार होता है। तो बताइए 78वें सेकंड में कौन सा सिग्नल पार होगा। तो ये एपी का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो ये लगा देंगे a = 3, b = 8 - 3 यानी 5, और ये आपका क्या हो जाएगा an 78। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, n आपको फाइंड करना है। देखो an = a + n - 1 * d, तो 78 यहाँ आएगा, a यानी 3, n पता नहीं है हमें, d 5, 3 इसमें से माइनस कर दो 75, और ये 5 इसके अपोन में भेज दो, ये आ जाएगा 15, n - 1 सॉरी, तो ये -1 वहां भेज देंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो 16 यानी 16वां सिग्नल क्या होएगा 78वें सेकंड में पार हो जाएगा। ये भी रोड सेफ्टी का बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। अब ये देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। रोड सेफ्टी के ये शायद बुक में भी है और गाइड में, संजीव में, सब जगह मिलेगा। देखो ए कार मूव्स विद 50 km/h स्पीड, एक कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 मीटर है, रेट ऑफ रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो लिख लेते हैं पहले इसको, स्पीड ऑफ कार कितनी है 50 km/h। स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसकी 40 मीटर। रेट ऑफ रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल आपको फाइंड करना है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। स्पीड यानी कार की चाल है दे रखी, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस रुकने की दूरी कितनी है 40 मीटर, और रेट ऑफ रिटार्डेशन यानी मंदन की दर 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम ऑफ अराइवल पहुंचने का समय बताइए। देखो स्पीड कितनी है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। देखो 50 किलोमीटर पर आवर, ये जो इकाई है, जो यूनिट है ना, वो थोड़ी बड़ी है और हमें डील करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखो 50 इनटू किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो देखो 1000 कर देंगे इसे, मीटर यानी 1000 मीटर हो गया, और घंटे को हम सेकंड में चेंज करते हैं 3600। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 50 0 से 0 बटा 0 से 0 बटा 5/18 आ जाएगा, 5/18। और देखो ये इससे और बढ़ जाएगा 25 और ये 9, तो कितना आएगा 125/9 मीटर पर सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, इसने का स्टॉपिंग से रुकने की यानी रुकने की दूरी कितनी है 40 मीटर यानी, और इसमें रिटार्डेशन मंदन। देखो ये त्वरण का काम होता है। जैसे अगर हम थोड़ा फिजिक्स में आते हैं, अगर हमें गाड़ी तेज करनी है तो हमें ये जो मंदन ये रिटार्डेशन होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, लेकिन अगर हमें गाड़ी को क्या रोकना है, ठीक है ना, ब्रेक मार रहे हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो हम इसको क्या कहेंगे नेगेटिव लेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला होता है v = u + at। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नबी कैसे में पढ़ा होगा आपने। देखो आपको गाड़ी आखिरकार क्या है रोकनी है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा u होता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग, v होता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अंतिम वेग आपको क्या 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको गाड़ी को क्या रोकना है, आगे जाके गाड़ी की वेलोसिटी या वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 0, u आपका क्या रहेगा 40 रहेगा। और आपको बता दिया मैंने इसके अंदर माइनस a की जगह क्या लिखा जाएगा ये 4.4, और टाइम देखो इसका 2 मिनट रुकने पर स्पीड क्वेश्चन क्या है इसमें, रिटार्डेशन सॉरी, इसके अंदर देखो वेलोसिटी है कितनी इसकी भी 125 9। टाइम आपको इसका रोकना है, तो यानी इस गाड़ी को इसका टाइम हमें फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो ये 125/9 और इस साइड क्या आ जाएगा 4.4t, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि देखो ये इधर भेजेंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 4.4 इसके अपॉन में भेज देंगे, देखो तो 125/4.4 × 9, इसका पॉइंट आएंगे तो कितना लगेगा 10। देखो उससे भाग नहीं कर रहे कितना आएगा, ये 5 ये 22, कितना आएगा देखो ये 625 625 तो 22 को 9 से गुणा करते देखो कितना आएगा 220 में से 196 आएगा।
198। अगर ये 200 होता ना तो स्टूडेंट 3 बार भाग जाता, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो लगभग इसका आंसर आपको 3 सेकंड में रोकने का है, सही है 3.16, ठीक है ना। इस हिसाब से रोड सेफ्टी के क्वेश्चन अपनी तरफ से क्या है पूरे हो गए हैं। अगर आपके कोई और डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कैसा लगा ये वीडियो आपसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।